मैं विंटर स्पेशल रेसिपी बनाई हूँ। ये है गोंद लड्डू। आप एक लड्डू रोज़ सेवन करिएगा सर्दियों के दिन में तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, हड्डियों का दर्द दूर होगा, हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो इस लड्डू को मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाई हूँ। तो चलिए इसे देर नहीं करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कटोरी गेहूं का आटा ली हूँ, 1 कटोरी देसी कोकोनट पाउडर ली हूँ, 1 कटोरी मिल्क पाउडर ली हूँ, 2 चम्मच के करीबन खसखस ली हूँ, 1 कटोरी काजू और बादाम ली हूँ, 1 कटोरी गोंद ली हूँ, 1 कटोरी मखाना ली हूँ। एक प्लेट में मैं थोड़ा पिस्ता बारीक काट के रखी हूँ, उसे ली हूँ। एक प्लेट में मैं 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच सौंठ पाउडर ली हूँ। थोड़ा जाफर ली हूँ, 1 चम्मच के करीबन मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी और 2.5 कटोरी गुड़ ली हूँ। आज मैं एकदम हेल्दी तरीक़ा से बनाऊँगी इस लड्डू को, तो मैं गुड़ से बनाऊँगी। तो चलिए इसे बनाने में देर नहीं करते हैं। गैस पर मैं एक कढ़ाई रखी हूँ, उसमें 1 चम्मच घी डाली और काजू और बादाम डालकर 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे। ये अब भुना गया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम छोटा चम्मच से 1 चम्मच घी डालेंगे और जो मखाना हम रखे थे उसे भी भून लेंगे। हल्का हल्का भूनना है, ज़्यादा भूनना नहीं है, क्योंकि इसका हमें लड्डू ही बनाना है। इस तरह मैं इसे हल्का भून ली हूँ। ये थोड़ा क्रिस्पी हो गया है। अब मैं मखाना को भी निकाल लूँगी। ड्राई फ्रूट्स, आटा और गोंद से ये लड्डू बना करके तैयार करूँगी। अब हम गोंद को लिए हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा वाला गोंद है, इससे भी छोटा छोटा गोंद मिलता है, लेकिन हमें यही गोंद मिला तो मैं यही गोंद लेके आई हूँ। और अब गैस पर एक कढ़ाई रखी थी, उसी में मैं घी डाली हूँ और गोंद को थोड़ा थोड़ा डालकर इसे धीरे धीरे भून लेंगे। धीरे धीरे भूनेंगे ना तो गोंद एकदम लावा की तरह फूट जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इस तरह मैं एक बार गोंद को फ्राई कर ली हूँ, फिर उसे दूसरी बार फ्राई होने के लिए रख दी। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा गोंद को डालकर घी में फ्राई करके निकाल लूँगी। एक बात आप याद रखिएगा, गोंद को घी में ही फ्राई करिएगा तो आपका लड्डू बहुत सॉफ्ट बनेगा। अब मैं गोंद को फ्राई करके निकाल ली। अब फिर वही कढ़ाई में मैं बड़ा चम्मच से 2 चम्मच घी डाली हूँ और 1 कटोरी आटा रखी थी उसे डालूँगी। घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैं फिर से 1 चम्मच घी डाली हूँ। इस तरह 5 से 7 मिनट तक मैं गेहूं के आटा को भून ली हूँ। अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, आटा गोल्डन कलर का हो गया है, घर में भी खुशबू फैल गई है। अब हम गैस का फ्लेम को एकदम कम कर देंगे। अब इस समय हम इसमें 2 चम्मच खसखस डाल देंगे। उसके बाद मिल्क पाउडर डालेंगे। उसके बाद 1 कटोरी नारियल का बुरादा जो हम रखे थे उसे डालेंगे। मैं इसमें मिल्क पाउडर दी हूँ, आप इसमें खोवा डालिएगा तो खोवा भी डाल सकते हैं, नहीं तो बिना खोवा का भी ये लड्डू बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब इन सबको मैं मिक्स कर दी और इसे अब थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और गैस पर एक भगोना रखी हूँ, उसमें मैं जो गुड़ रखी थी 2.5 कटोरी उसे रख दूँगी और थोड़ा पानी रख दूँगी 2 से 3 चम्मच के करीबन, और इसे धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे। अब हम इधर आटा जो भुने थे उसको लेंगे, उसमें काली मिर्च का पाउडर, अदरक का पाउडर और थोड़ा जाफर जो रखी थी उसे मैं क्रश करके डाल दूँगी। इससे लड्डू का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालूँगी। इलायची पाउडर से भी लड्डू में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं जो गोंद रखी थी फ्राई करके उसे प्लेट से दाब कर इसे धीरे धीरे तोड़ दूँगी। इसे मिक्सी की जार में नहीं पीसिएगा, नहीं तो गोंद बहुत बर्बाद हो जाता है और ये पाउडर की तरह पीस जाता है। अब हम एक जार लेंगे, उसमें काजू और बादाम और मखाना को हम डाल देंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बनाएंगे। एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा पाउडर रहेगा तो काजू और बादाम का टुकड़ा भी दिखेगा। इस तरह मैं दरदरा सा पाउडर बना के रख ली हूँ। अब इस पाउडर को आटे वाले मिक्सचर में डाल देंगे। उसके बाद
गोंद को क्रश करके रखी थी उसे भी डाल देंगे। एक प्लेट में मैं पिस्ता थोड़ा बारीक काट के रखी थी उसे भी इसमें डाल दूंगी। आटे में सारे चीज़ को अच्छा से मिक्स कर देंगे। हम इसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे तो हमारा इस तरह मिक्सचर बन कर के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। सब तरफ दाना दाना भी दिख रहा है, लावा, काजू, बादाम सब। अब हम गुड़ को देख ले रहे हैं, गुड़ मेल्ट हुआ कि नहीं। हमारा गुड़ अच्छा तरह से मेल्ट हो गया है। देखिए अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसका हमें चाशनी नहीं बनाना है, ना कोई तार बनाना है, सिर्फ गुड़ को ही मेल्ट करना है। इस तरह मैं 2.5 कप गुड़ को 2-3 चम्मच पानी में मेल्ट कर ली हूँ और धीरे धीरे इस मिक्सचर में डाल दूँगी और इसे छुलनी की सहायता से मिला लूँगी। इसमें हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा, क्योंकि गुड़ एकदम गर्म है। मिक्सचर तो ठंडा है लेकिन गुड़ एकदम गर्म है। देखिए हम छुलनी की सहायता से इसे मिला लिए हैं। गुड़ भी अब नॉर्मल हो गया है। अब हम इसे हाथ से थोड़ा मिला लेंगे और मिक्सचर को एक मुट्ठी के करीबन उठा लेंगे और मुठला बांध लेंगे। इस तरह देखिए हम धीरे धीरे इसका मुठला बांध के कितना सुंदर लड्डू बना करके तैयार कर दिए हैं। इसी तरह हम दूसरा लड्डू भी बनाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे मैं सारा लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। इस तरह मेरा विंटर सीजन का हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हो गया। एक बार मैं आप लोगों को याद दिलवा दे रही हूँ, अगर हमारा बनाया हुआ हेल्दी रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक लड्डू को मैं तोड़ कर दिखला रही हूँ। देखिए ये अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है और ऊपर से भी सॉफ्ट है। अगर हमारा बनाया हुआ ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। आप लोगों को एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप रोज़ एक लड्डू खाइए, शरीर की कमज़ोरी को दूर भगाइए, खून की कमी को पूरा करता है और ये हड्डियों को भी मजबूत करता है। फिर मिलती हूँ अगले दिन अगले हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।